बीजेपी विधायक बिक्रम ठाकुर से खबर अभी तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सरकार के 3 साल होने पर उन्होंने कटाक्ष किया, कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सीएम जो बोलते हैं वो करते नहीं। बेरोजगार, महिलाएं, युवा परेशान हैं। उद्योगों का भी हिमाचल से पलायन हो गया। सरकार बताए कि बोर्ड निगमों को शराब बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरा जाएगा, सरकार की घेराबंदी होगी। खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक बिक्रम ठाकुर, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या समझते हैं आप, जो 3 साल का कार्यकाल रहा कैसा रहा? मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया है, व्यवस्था परिवर्तन, आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर। क्या समझते हैं इसको लेकर? क्या ये सार्थक है ये नारे, या मुख्यमंत्री ने जो अभी तक वादे किए हैं कितना वो पूरा हो पाए हैं? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का व्यवस्था परिवर्तन का नारा बिल्कुल खोखला नज़र आता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो कुछ भी बोला है 3 वर्षों के अंदर उसके विपरीत वातावरण देखने को मिला है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है? ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है जिसमें आम कर्मचारी पेंशनर दुखी है? ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, महिलाएं दुखी हैं, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, बागवान दुखी है? और इन 3 वर्षों के अंदर अगर आप मोटी मोटी नज़र दौड़ाएं तो कौन सी व्यवस्था परिवर्तन हमें नज़र आ रही है? कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में फैला भ्रष्टाचार क्या व्यवस्था परिवर्तन का एक अंग है? क्या किसी समारोह में बच्चियों को खाना नहीं मिलता और उनके ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है, इसको हम व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं? क्या कारण है कि आज कांग्रेस छिन भिन्न होकर पिछले 3 वर्षों के अंदर काम कर रही है? अफसर कुछ और बोलते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं। मुख्यमंत्री एक बात बार बार मंचों से भी कहते आए हैं कि पिछली सरकार ने बेड़ा गर्क किया, चाहे ट्रेजरी का है, कर्जा लिया गया ज़्यादा, हमें उस कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, और ठेके जो है वो नीलाम नहीं किए जाते थे, रिन्यू किया जाते थे। हमने उसमें भी जो है अतिरिक्त जो है बजट पैसा जो है उसमें जुटाया है नीलाम करके। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं? और इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी उन्होंने कहा कि कौड़ियों के भाव हिमाचल प्रदेश की ज़मीनें पिछली सरकारों में जो है वो दी गई हैं इन इंडस्ट्रियलिस्ट को। माननीय मुख्यमंत्री जी मेन बिंदुओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। शराब के ठेकों की अभी आप बात कर रहे हैं, क्या मुसीबत आ गई कि आपके एक बोर्ड और कॉरपोरेशनों को शराब बेचनी पड़ रही है? क्योंकि आम ठेकेदार आपके द्वारा लगाई गई कंडीशनों को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रकार का वातावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार हुआ है। केंद्र पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार आपदा में भी हिमाचल प्रदेश की मदद नहीं कर पाई, भेदभाव किया गया है, और जो यहाँ से नुकसान का मेमोरेंडम भेजा गया उसी हिसाब से प्रदेश को मदद नहीं मिली है। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की, वो भी हिमाचल को अभी तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी का 1500 रुपया सीधा सुक्खू की जेब में नहीं आएगा। योजनाएं बनती हैं, DPR बनती है, प्रोजेक्ट बनते हैं, उसका खाका तैयार होता है। जब वो सारी की सारी चीज़ें पूर्ण रूप से केंद्र के पास जाएंगी तो पैसा मिलेगा। आदरणीय मोदी जी, कभी ऐसा नहीं होता कि मोदी जी ने कुछ बोला है वो किया नहीं है। पिछला लंबा इतिहास ढूंढ के देखिए, जो वो बोल के जाते हैं वो पूर्ण होता है। महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा इस सरकार की थी, रोज़गार को लेकर भी घोषणाएं की थी, हालांकि विधानसभा में भी कई बार ये विषय उठे हैं। इस बार भी सेशन की जिस तरह से नवंबर के लास्ट सप्ताह में है, क्या मुद्दे इस बार विपक्ष के पास रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर घेरा जाएगा? क्या ये फिर से मुद्दे हैं अभी, या फिर आपको लगता है कि नए मुद्दे अब आ गए हैं? आम जनमानस के साथ जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हिमाचल प्रदेश का, उसको विधानसभा के अंदर और बाहर उठाया जाएगा। और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नौजवानों से जुड़े हुए हैं, वो नए पुराने का विषय नहीं है। महिलाओं से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, बागवानों से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों को हम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से प्रश्नों के माध्यम से और डिस्कशन के माध्यम से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी हमारी पार्टी जो रणनीति बनाएगी उसके अनुसार काम किया जाएगा। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक बिक्रम ठाकुर, और इन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन एक तरफ जश्न हो रहा है, समारोह हो रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो लागू है, उसके लिए आपदा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जनता अब जवाब देने के मूड में है। इसके साथ साथ सरकार के 3 साल को लेकर भी कहा कि ये जो है व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था पतन है। BD जनशंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।